नीलिमा की मम्मी भरत की साथ बात सुन नम आँखों से मुस्कुरा देती हैं। भरत शांत लहजे में कहता है, मम्मी नीलू कहाँ है? सो रही है क्या? सासू माँ तपाक से कहती हैं, नहीं बेटा, वो रूम में है। मैंने ही कहा उसे कि आज से नेहू का सामान रख ले, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। भरत खड़े होकर, ओके, मैं देखता हूँ जाकर। छोटे उस्ताद की आवाज़ नहीं आ रही। तभी नीलू फटाफट काम निपटा रही हैं। भरत की बात सुन सब मुस्कुरा दिए। वो अंदर आकर देखता है निर्मा अपने पैकिंग में मस्त थी। वहीं छोटे भरत मुंह में अंगूठा लिए अपनी मम्मा को देख टिमटिमा रहे थे। भरत अंदर आकर नीलू को अपनी बाहों में भरकर कहता है, हम तो आप यहाँ पैकिंग में लगी हैं और हमारी निगाहें आपको बाहर तलाश रही थी। भरत का रोमांटिक अंदाज देख नीलिमा मुस्कुराकर उसकी ओर मुड़ते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो जनाब बड़े मूड में लग रहे हैं। भरत उसके गालों को चूम कर कहता है, अरे मूड में तो हम 24 घंटे रहते हैं बीवी, बस आप ही हमें ढंग से टाइम नहीं देती, हर पल अपने बच्चे में उलझी रहती हैं। नीलिमा भरत के स्पर्श से सिहरते हुए कहती है, भरत मान जाइए, हम आपके स्पर्श से बेकाबू हो जाएंगे। भरत बहुत काम है अभी। भरत उसकी कमर पकड़ अपने सीने से लगाते हुए कहता है, उफ, आज इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों बाद मैदान क्लियर मिला है, वो भी ससुराल में। हाउ रोमांटिक। वो अपने होठ नीलिमा के कान पर रख फुसफुसाते हुए कहता है, नीलू थोड़ा सा सुकून दे दो ना। आई नो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है डिलीवरी को, फिर भी थोड़ा सा प्यार तो कर ही सकती हो ना अपने पति को। वो एक हाथ उसकी गर्दन में लपेटते हुए कहता है, नीलू ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा यार, बस इन सुर्ख लबों से एक बार डीप एहसास दे दो। बहुत मिस करता हूँ यार तुम्हारे किस को, बस इतू सा। नीलिमा भरत की बाहों में कस पास आती हुई कहती है, भरत गेट ओपन है, कोई आ। भरत अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, बाहर से आ रहा हूँ तो सबको पता है। हम साथ हैं नीलू, जल्दी से मुझे फ्री करो ताकि मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा सकूँ। नीलिमा लरजते हुए कहती है, नहीं मानेंगे आप। भरत आंखें बंद किए, आज बच्चा जिद्दी हो गया है, अपनी जिद मनवा कर रहेगा। इतना बोल भरत उसे अपनी तरफ घुमा, कमर में हाथ डाल नीलिमा को अपने बदन से चिपका उसके होंठों को सर्द नज़रों से देखते हुए उन पर अपनी जीभ फिराने लगा। काफ़ी समय बाद आज दोनों एक दूसरे के करीब थे। भरत के सर्द अंदाज से नीलिमा की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। भरत की नज़रों की तफीत उसका रोम रोम पुलकित कर रही थी। वहीं भरत एक हाथ उसकी कमर पर तो दूसरा हाथ होंठों से फिसलते हुए उसके गर्दन पर मचलता हुआ उसकी चूड़ियों में पल भर उलझकर नीलिमा की गोरी बाहों पर अटखेलियाँ करने लगा। भरत प्यार से कहते हैं, नीलू आई एम वेटिंग। नीलिमा हल्के से अपने पलकें उठा भरत की ओर देखती है और अपने नाजुक हाथों से मैं भरत का चेहरा लेकर जैसे ही अपने फेस को उसके करीब लाती है, नीलिमा के बदन से निकलती धीमी खुशबू में खोती हुई भरत की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपने दोनों हाथों में नीलिमा की भरी भरी कमर पर दबाव बना उसके नज़दीक आ जाता है। भरत के हाथों की छुअन से मदहोश नीलिमा के कांपते होंठ लरच कर भरत के होंठों से जुड़ गए। जैसे ही दोनों अधरों का आपस में संगम हुआ, भरत के सुलगते होंठ बेचैन हो नीलिमा के सुर्ख कांपते लबों पर प्रवाह करते हुए उसके ऊपर से ऊपर के होंठों को अपने अंदर खींच लेते हैं। दोनों मधोसी से एक दूसरे से लिपटे होंठों का रसपान कर रहे थे। वहीं नन्हा भरत अपने मम्मा पापा को टिमटिम करता हुआ एक टक अपने हाथ को
मुंह में लेने की कोशिश करता हुआ एकदम से सोने लगा। लेकिन दोनों अपने में इस कदर मस्त थे कि पास में लेटे नेहल के रोने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई नहीं दी। उसी वक्त सरला का अनिकेत के साथ मार्केट से आना हुआ। नेहू के रोने की आवाज़ सुन वो भागकर नीलिमा के रूम में आती हैं। भरत नीलिमा को इस कदर एक दूसरे में खोए देख उनके कदम गेट पर ही रुक गए। वो एक नज़र दोनों पर डाल बेड पर रोते नेहू को देख गुस्से में साइड में खड़ी हो गेट को जोर से नॉक करके कहती हैं, नीलू, ये इतनी ज़ोर से नेहू क्यों रो रहा है? सरला की आवाज़ सुन दोनों घबराकर एक दूसरे से अलग होते हैं। नीलिमा भाग कर कहती है, नेहू को अपनी गोद में लेकर भरत की ओर देखती है। भरत उसकी आंखों की नमी देख जल्दी से नेहू को अपनी गोद में लेकर और नीलिमा को अपने गले लगा आंखों से शांत रहने का इशारा कर कहता है, मम्मा शायद भूख लगी है, डोंट वेरी, हम देखते हैं। सरला सख्त लहजे में कहती हैं, भरत, नीलू को बोलो सब काम छोड़कर पहले इसे फीड कराए। भरत धीरे से कहता है, जी मम्मा। सरला दोनों को देख धीरे से कहती हैं, गेट लॉक करके अपने काम निपटा कर बाहर आ जाओ। भरत, तुम्हारे पापा को ज़रूरी बात करनी है तुमसे। भरत धीरे से कहता है, जी मम्मा अभी आता हूँ। सरला के जाते ही भरत जल्दी से गेट लॉक करके कहता है, सॉरी यार, नेहू के रोने का पता ही नहीं चला। वो उसके गालों को खींचते हुए कहता है, पहले हमारे प्यार की बैंड बजाने के लिए एक शैतान कम थी जो अब ये छोटे उस्ताद भी मचल उठे। 2 मिनट शांत नहीं रह सकते थे नेहू, शैतान बच्चा। नीलू प्लीज़ सॉरी यार। नीलिमा भरत का हाथ पकड़कर कहती है, नो सॉरी भरत, गलती हमारी भी है, हम माँ हैं, लेकिन आज अपने पति के प्यार में ऐसा खोए कि नन्हे राजकुमार के रोने की आवाज़ ही नहीं आई। मैं तो बच्चे की एक आहट से बेचैन हो जाती हैं भरत, फिर हमसे ऐसी गलती। भरत नीलिमा को अपने गले लगाकर कहता है, गलती नहीं नीलू, जब बहुत दिनों बाद अपने सुकून के करीब होते हैं न तो कुछ याद ही नहीं रहता। और ये उस्ताद भी। दादी के आते ही रोने लगे, पूरे चाचू की कॉपी हैं तुम्हारे बच्चे, नटखट, बाप का एक गुण नहीं आया। मैं बेचारा सीधा साधा कभी से अपने सुकून के पल चुराता हूँ, उसमें ही मम्मा के हाथों लंका लग जाती है। वो नीलिमा के माथे को चूम कर कहता है, देख रही हो अब इसे, गोद में कैसे आराम फरमा रहे हैं। अब भूख कहाँ गई इनकी, दुष्ट कहीं के, पापा मम्मी को बीच में रोक दिया, नोटी बॉय। भरत की बातों का अंदाज नीलिमा के चेहरे पर मुस्कान बिखेर गया। वो नेहू को फिट कराने लगी। इतने में ही भरत ने सारी पैकिंग निपटा ली। दोनों सारा सामान साइड में रख नेहू को लेकर बाहर चले गए। लगभग 7 बजे के करीब राज की गाड़ी अजमेर एंटर करती है। देव हाईवे पर बनी पुलिस चौकी पर अपनी गाड़ी लगाई राज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भोला ने देव की गाड़ी देखी, उसने हाईवे से गाड़ी पुलिस चौकी की ओर मोड़ दी। राज देव को देख नीचे आता है कि देव उसे खींचकर गले लगाते हुए कहता है, थैंक गॉड जो तू ठीक है, तुझे देख लिया अब तसल्ली हो गई। राजदेव के गले लग भावुक स्वर में कहता है, देव यार, अन्नू ने मेरे लिए खुद को दांव पर लगा दिया। देव उसकी आवाज़ का कंपन भाप कर कहता है, उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया है राज, कोई महान काम नहीं किया, जैसी करनी वैसी भरनी। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, जानता हूँ यार, बट देव गहरी आवाज़ में कहता है, कोई इट बट नहीं राज, यदि वो बीच में नहीं आती तब भी तुझे कुछ नहीं होता, समझा। शीतल वेट कर रही है तेरा, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। ये पकड़ गाड़ी की चाबी और अब यहाँ से सीधा घर जा, जाकर दोनों खाना खाओ और फिर शांति से अपनी सोना की बाहों में सुकून से बैठ, तेरा सारा स्ट्रेस और हेडेक दूर हो जाएगा। राज हैरानी से कहता है,
फिर तू कैसे? देव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पांडे के साथ निकल जाऊंगा। तेरी गाड़ी जेल में ही पार्किंग में लगी हुई है। कल सुबह मिलते हैं भाटिया से। हालांकि अब तक उसे खुशखबरी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तो उसे खुद अपने मुंह से सुना। गुड नाइट, रेस्ट करना आप। राज शांत लहजे में कहता है, हाँ चल, अब तू भी घर जा। सेजल को 2 रातों से अकेला छोड़ा है। दोनों एक दूसरे से मिलकर घर निकल जाते हैं। यहाँ शीतल ने राज के आने से पहले न सिर्फ डिनर बना दिया था, बल्कि दोनों को खाना खिलाकर फ्री कर दिया। राज के आने का टाइम होते ही नानी माँ कुशा को साथ लेकर पड़ोस वाली शुक्ला जी के वाइफ के साथ बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। शीतल गार्डन में बैठी राज का वेट कर रही थी। जैसे ही गेट के आगे राज गाड़ी रोकता है, शीतल दौड़कर मेन गेट खोलती है। राज एक नज़र शीतल को देख अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर गाड़ी लिए अंदर आता है और देव की गाड़ी गैराज में खड़ी कर बाहर आता है। तब तक शीतल भी उसके पास आ जाती है। राज के उतरते ही शीतल जैसे ही उसके गले लगने को होती है, राज उसे अपने एक हाथ से इशारे से रोक गंभीर आवाज़ में कहता है, सोना वेट करो, मैं पापा के स्टडी रूम के बाहर वाले वॉशरूम में हूँ। तुम मेरा टॉवल और सर्ट्स लेकर दे दो, उसके बाद बात करेंगे। शीतल वहीं रुक राज के चेहरे को देख बिना कुछ कहे अपने बेडरूम में आती है और राज के कपड़े लेकर बाहर आती है। तब तक राज वहाँ से स्टडी की तरफ चला गया। शीतल वहीं रखे सोफे पर बैठ राज का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद राज उसे आवाज़ देता है और जल्दी से फ्री होकर बाहर आते ही सामने बैठी शीतल को कसकर गले लगा नम स्वर में कहता है, सोना। शीतल उसकी आवाज़ के कंपन सुन शांत लहजे में कहती है, अन्नू को कुछ हुआ क्या राज? राज एकदम से उसे अपने से अलग कर गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हें देव ने सब। शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, जीजू ने कुछ नहीं बताया राज। आपकी आवाज़ का भारीपन और कंपन हमें महसूस हो गया और हम जानते हैं आप इतने नर्वस क्यों हैं। जी हल्का कर लीजिए, हमसे लिपट कर राज। इन आँखों में जो आंसू भरे हैं बह जाने दीजिए। राज एकदम से शीतल की गोद में दुबक उसे कसकर भावुक स्वर में कहता है, सोना। अन्नू जाते जाते अपना प्रायश्चित पूरा कर गई। उसने जो मेरे साथ गलत किया उसकी सज़ा उसने खुद अपने आप पा ली। मुझे बचाने के लिए उसने खुद के सीने पर गोली खा ली सोना। और राज नम स्वर में कहता है, सोना। आज उसके पास माँ बाप होते तो शायद वो गलत राह पर नहीं। शीतल राज को इस कदर विचलित देख गंभीर आवाज़ में कहती है, राज शायद आप भूल रहे हैं, यदि उसके माँ बाप होते तो हमारे घर की बर्बादी का कारण बनते। वो उसी भाटिया का खून थी राज, जिसने बुआ जी को मरने पर मजबूर किया। दादू दादी उसके पापा की वजह से ही दुनिया से गए। ऐसी लड़की के लिए आपके मन में गिल्ट मेरी समझ के बाहर है राज। उसने आपको बचाकर कोई महान काम नहीं किया। आपकी सांसें इस ऊपर वाले की वजह से है राज, अन्नू की वजह से नहीं। वो सिर्फ एक जरिया बनकर आपके सामने आई थी और कुछ नहीं। आई थिंक ऐसी लड़की के लिए मेरे मन में कभी कोई दया भाव नहीं आएगा। जो हुआ वो उसकी किस्मत थी। बुराई का अंत ऐसे ही लिखा था राज। आपके मन में बेशक आज के वाक्य से उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो कभी अहमियत नहीं रखेगी। जिस लड़की ने हमारे पति की जान लेने की कोशिश की, उसका अंत कैसे भी हुआ हो, हमारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं। और हाँ, आप भी इस विषय को यहीं बंद करिए। ज़्यादा सोचेंगे तो हेडेक बढ़ जाएगा। अंदर आइए, हम डिनर लगाते हैं आपका। खाना खाकर रेस्ट करिए। शीतल राज को
नज़र उठाकर देखती है और उसका हाथ छोड़ स्टडी का गेट खोल अंदर चली जाती है। पहली बार शीतल का बेबाकपन में दिया जवाब सुन राज हैरानी से जाती हुई शीतल को देखने लगा। इधर शीतल सीधा किचन में जाकर सब्जी गर्म करने ओवन में रखती है और गैस चालू कर फुलके सेकने लगी। इतने में ही राज रोटियां बेलती शीतल को पीछे से बाहों में भरकर अपनी चिन उसके कंधे पर टिकाकर शीतल के दोनों हाथों पर अपना हाथ रख खुद के सुलगते होठों को अपने सोना के गोरे गालों से छुलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी सोना, आज तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो यार। जो हुआ वो सब नियति का खेल था। पता है सोना, जब से अनु ने मेरे लिए खुद के सीने पर गोली खाई, मैं भीतर ही भीतर गिल्ट में उलझ रहा था। लेकिन तुमने सही कहा, उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली है। मैं क्षणिक आवेग में आकर कैसे भूल बैठा कि ये लड़की उसी उसी भाटिया का खून है जिसके कारण हमारे परिवार में बहुत दर्द सहा है। बुआ दादू दादी का हत्यारा था अन्नू का बाप। इस जन्म में तो क्या, इसे मैं 100 जन्मों तक कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरे जज्बातों से खेलने वाले के लिए मेरा मन द्रवित नहीं होना चाहिए था। मुझे बचाकर उसने कोई महान काम नहीं किया, बल्कि अपने किए पापों के बोझ को कुछ हद तक कम किया है। कुछ नहीं लगती वो राज की। मुझे ऐसी लड़की के लिए बेचैन होने का कोई हक नहीं, जिसने मेरे जीवन के साथ साथ मेरे मम्मा पापा, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की। आई एम सॉरी सोना। शीतल राज की तरफ हल्के से घूम एक हाथ से उसका गाल थपथपाते हुए कहती है, कोई गिल्ट अपने मन में मत रखिए राज। जो हुआ वो पहले से निश्चित था। भूल जाइए कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई अनीता नाम की। राज गहरी आवाज़ में कहता है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी सोना है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यदि कोई और लड़की राज के जीवन में आई तो वो उसकी जान होगी। राज की आंखों का सुकून, राज की बेटी। वो हौले से शीतल के गाल को छूकर अपना गाल उसके गालों से टच कराते हुए कहता है, सोना, आज इस भाटिया के राइट हैंड का अंत किया है। बहुत जल्द राजदेव की जोड़ी इस भाटिया का पूरा साम्राज्य खत्म कर देगी। बस अब तुम मुझे खुद में संभालो यार। जल्दी से डिनर करके फ्री होकर रूम में चलो सोना। हेडक कम नहीं हुआ है मेरा। इतना बोल राज शीतल की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। राज के बदन की गर्मी, उसकी खुशबू, उसके स्पर्श से शीतल की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो अपनी आंखें बंद कर सर्द आवाज़ में कहता है, राज आप हमें मदहोश कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। आज व्रत है हमारा, हम चाहे कर भी आपको अपनी रूह में नहीं उतार पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोड़ दीजिए हमें राज, वरना हम आपके बदन की गर्मी में पिघल जाएंगे। टेबल पर जाकर बैठिए आप, हम अभी डिनर लगाते हैं। शीतल की आवाज़ की कपकपाहट महसूस होते ही राज अपने हाथों को उसके बदन से ढीला कर शीतल के माथों पर बिखरती चंचल लटों को अपनी अंगुलियों से कान के पीछे लगा हल्की मुस्कान लेकर कहता है, आज छोड़ रहा हूँ, रोज़ उम्मीद मत करना। कम फास्ट उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे सोना, जल्दी हाथ चलाओ वरना अभी तुम्हारा व्रत अपने होठों की छुआ से तोड़ दूंगा। फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने सब कुछ झूठा कर दिया, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो अपनी सोना का प्यार और भूख बर्दाश्त नहीं होना राज की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इस पल गराज अपनी सोना के बदन को इन सुलगते बेचैन लबों से छू लेगा तो उसके पेट की भूख शांत हो जाएगी। बिकॉज आई नीड विटामिन के, L&H, किस लव एंड हग। शीतल अपनी कोहनी से राज के पेट में हल्के से पुश करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से
उसे घूर कर मुँह बनाते हुए कहती है, इस वक्त विटामिन के एल और एच चाहिए सड़ू को। आप अपनी हरकतें बंद करिए तो जल्दी भूख शांत होगी आपकी, वरना अभी नानी माँ और आपके प्रिंसेस आ गई तो दोनों मिलकर आपके सारे भूख के तोते उड़ा देंगी। शीतल की शरारत देख राजू उसकी साड़ी का आंचल पकड़ अपनी ओर खींचते हुए उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक उंगलियां फिराते हुए नशीले स्वर में कहता है, ठीक है, अभी डिनर करके पेट की आग शांत करो। वैसे भी व्रत रात 12 बजे तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद आज रात प्रेम रस से लबरेज अपने इन्हीं सुलगते होठों से तुम्हारे बदन के हर नाजुक अंग पर ऐसा प्रहार करके दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी छुअन से एहसास होगा मैडम कि वास्तव में तोते प्रेम रस का पान कर खुले आकाश में उड़ते कैसे हैं। अब देखते हैं सोना रानी, आज रात कौन किसकी कैद में सांसें लेता है। इतना बोलते ही राज के हाथ साड़ी के आंचल से ही उसकी बिखरती ऊपर नीचे होती धड़कनों पर फिसलते हुए अनायास ही कस गए। राज की शक्ति से शीतल के मुंह से आह निकल गई। राज उसके ईयरलोब पर हल्के से फूंक मारकर कहता है, एक दबाव सहन नहीं कर पाती मेरा, और बात कर रही तो तोते उड़ाने की। मैडम जी, क्लास का बच्चा नहीं तुम्हारा पति हूँ, वो भी कुरकुरे से ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा और ख़तरनाक। इसलिए मेरे सामने जरा अपनी चोंच सोच समझ कर और कम खोला करो। पहले ही सर दर्द से फटा जा रहा है, उसके बावजूद मुझसे उलझ रही हो। पंगा लिया है ना, तो मुझसे तो अब सज़ा भुगतो। और यदि अपना व्रत तोड़ना नहीं चाहती तो मेरी एक शर्त मानो। राज का अंदाज और आंखों की शरारत देख शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी आंखें टिमटिमा कर राज को देखते हुए कहती है, कुछ ज़्यादा बावरे नहीं हो रहे हैं आप? मिशन जीत कर दिमाग के नट बोल्ट हिल गए क्या आज? बड़े आए हमसे शर्त मनवाने वाले। अपना आंचल लेकर कमर में लपेट नाक सिकोड़ते हुए कहती है, हम आपकी दोनों बातों को रिजेक्ट करते हैं एसीपी साहब। ना आज रात आपको प्यार करेंगे न कोई शर्त मानेंगे। जाइए चुपचाप टेबल पर बैठिए, हम डिनर लगाते हैं। शीतल का मजाक में यूं इग्नोर करना राज को हर्ट कर गया। वो गहरी नज़रों से शीतल को देखते हुए अपना हाथ छुड़ा बिना कोई सवाल जवाब किए बाहर निकल गया। राज का एटीट्यूड देख शीतल हैरानी से कहती है, ये लो, अब मजाक भी सहन नहीं हुआ इन सड़ू महाराज से। कान्हा, इन्हें हम कैसे संभालते हैं ये हमारा दिल जानता है। ये दिन के जैसे नखरीले और एटीट्यूड वाले हमारे बच्चे नहीं नहीं, हमारी ज़िंदगी बवाल बन जाएगी। प्रभु, अब आपका ही सहारा है, बचा लो हमें। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तो सोना बेटा, आज सूली पर लटकना तय है। भूखे पेट पहले इन लाड साहब को मनाओ, फिर पेट पूजा करवाओ, उसके बाद ये हमारी वाट लगाएंगे। और करो यार प्यार। ये प्यार ना अच्छे वाले इंसान को पागल बना देता है। जीजू की सगाई में हमें भी इनसे ही टकराना था। दरवाजे की ओर में खड़ा राज शीतल को बड़बड़ाते देख गहरी आवाज़ में कहता है, मुंह पर सारे नक्शे आज ही बनेंगे क्या, या फिर खाना भी मिलेगा? कब से खड़ी होकर आड़े तिरछे मुंह बना रही हो? होश है जरा, पीछे देखो, तवे पर रोटी जलकर कोयला बन रही है। शीतल राज की आवाज़ सुन हड़बड़ाते हुए पीछे गैस की ओर पलटती है कि जल्दबाजी में उसका हाथ गर्म तवे से छू जाता है। वो झटके से अपना हाथ पीछे खींचती है। दर्द और जलन से उसके मुंह से आह निकल गई। राज जल्दी से भागकर शीतल को कोहनी से पकड़ अपनी ओर खींचकर गुस्से से कहता है, जला लिया ना हाथ? कोई काम तसल्ली से नहीं होता, आदत जाएगी नहीं तुम्हारी बात बात पर घबराने की। वो शीतल का हाथ पकड़ होंठों को गोल करके फूंक मारता हुआ